हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक बहुत ही बड़ी खबर है, एक अच्छी खबर है जो आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप इसके अंदर शेयर होल्डिंग करते हैं बीपीसीएल के अंदर, तो आपको अच्छे से मैंने बताया है कई बार। आप मेरी वीडियोज़ को देखते होंगे तो आपको बताया है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर भारत सरकार जो है अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो है बेचना चाहती है, यानी इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। और प्राइवेटाइज़ करने से पहले आपको मैंने बताया था कि इस कंपनी ने NRL नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये एक कंपनी है जिसके अंदर इस कंपनी ने बीपीसीएल ने अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड को बेच दिया है, राइट। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पता चलेगा कि बीपीसीएल ने किसी दूसरी कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है। प्राइवेटाइज होने से पहले हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरू करें उससे रिक्वेस्ट करूंगा उससे पहले कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें टाइमली और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे, राइट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अभी की करंटली क्या सिचुएशन है बीपीसीएल के अंदर, वो आपको अच्छे से पता है। लेकिन कल की डिलीवरी की क्या सिचुएशन थी एक बार आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कल 31 मार्च 2021 को डिलीवरी डेटा देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल वॉल्यूम बीएससी के ऊपर 3,97,041 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 48% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई मात्र बीएससी के ऊपर। वहीं हम बात करें एनएससी के ऊपर, तो एनएससी के ऊपर डिलीवरी डेटा कम नहीं है, आप देख लीजिए। यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 50,09,335 और डिलीवरी परसेंट है 33.14%। मार्केट कैप देखें गाइस तो इसकी 92,833.17 करोड़ रुपए है, और ये लास्ट कल क्लोज हुआ था 427.95 के ऊपर। बीपीसीएल का 52 वीक लो है 268.50 का, और 52 वीक हाई है 482.40 का। तो गाइस, बात करते हैं खुशखबरी की, न्यूज़ की। तो देखिए, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ओमैन्स 36.6% की स्टेक को बीना रिफाइनरी के अंदर जो है पूरी की पूरी तरीके से एक्वायर करने जा रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए आपको बताना चाहूँगा, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है। भारत सरकार जो है इसके अंदर डाइवेस्टमेंट करना चाहती है, यानी अपनी हिस्सेदारी को पूरी की पूरी तरीके से बेचना चाहती है, यानी इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो है चलना है। ये बात आपको पहले से बताता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे बीपीसीएल ने अभी हाल ही में NRL नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये एक रिफाइनरी कंपनी है जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पूरी की पूरी तरीके से इसके अंदर जो हिस्सेदारी थी NRL के अंदर बीपीसीएल की, वो खरीद लिया है, यानी बीपीसीएल ने अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने चाह रहा हूँ, यहाँ आप देखिए ओमैन्स 36.6% स्टेक इन बीना रिफाइनरी। अब पहले आपको समझने से, इस वीडियो को समझने से पहले आपको एक एक पॉइंट समझना होगा। बीना रिफाइनरी है क्या, पहले इसको समझिए। तो देखिए, बीना रिफाइनरी को हम लोग दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, BORL। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, BORL। इसका मतलब है भारत ओमैन रिफाइनरी लिमिटेड। ये एक क्या है, ये एक कंपनी है जिसको 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें बीपीसीएल और ओमैन ऑयल कंपनी, ठीक है, ये दोनों कंपनीज ने इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ इस कंपनी को खड़ा किया था, यानी दोनों की इक्वल हिस्सेदारी थी। शुरू में 1994 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। बीना रिफाइनरी के नाम से हम इसको बोल सकते हैं, BORL को ना बोल के हम बीना रिफाइनरी बोलेंगे। तो बीना रिफाइनरी के अंदर बेसिकली आज की डेट में मार्च 2020 के बाद से अगर देखेंगे तो बीपीसीएल की बीपीसीएल जो है 63.4% की स्टेक ओन करता है, जबकि
जबकि ओमैन ऑयल कंपनी, जिसको हम OQ बोलेंगे शॉर्ट में, इसको भी समझिए, मैं आपको इसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ। OQ का मतलब है ओमैन, ओ फॉर ओमैन ऑयल कंपनी। ये एक ओमैन बेस्ड एक कंपनी है। ओमैन ऑयल कंपनी के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझो कि ये एक कंपनी है। तो इस कंपनी ने BPCL के साथ मिल करके एक कंपनी खड़ा किया, जिस कंपनी का नाम है ये BORL, यानी बीना रिफाइनरी। तो बीना रिफाइनरी के अंदर अभी की डेट में 36.6% स्टेक ओन करती है OQ, यानी ओमैन ऑयल कंपनी, जो ये लिखा हुआ है ऊपर वाला, और 63.4% स्टेक ओन करता है BPCL। तो BPCL क्या करने जा रहा है कि इसकी जो हिस्सेदारी है ना 36.6%, वो पूरी तरीके से खरीदने जा रहा है BORL के अंदर, यानी बीना रिफाइनरी के अंदर। यानी बीना रिफाइनरी के अंदर अब मेजॉरिटी स्टेक कौन ओन करेगा? BPCL। अब पहले समझिए ये क्या है OQ का मतलब है गाइस ओमैन ऑयल कंपनी। ये एक ऑयल कंपनी है, नेचुरल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी है बेसिकली ओमैन की। ओमैन एक कंट्री है, आपको उसके बारे में दिखा देता हूँ कंट्री कहाँ है, आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये जो डार्क एरिया दिख रहा है ये ओमैन है। ये एक नेबरिंग कंट्री है UAE की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं, येमेन, इन सभी कंट्रीज़ की ये मतलब पड़ोसी कंट्री है, राइट। तो यहाँ पे ओमैन एक स्टेट ओन या एक ओमैन सरकार के द्वारा ओन की जाने वाली एक नेचुरल पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी ने बेसिकली BPCL के साथ मिल करके एक हिस्सेदारी एक कंपनी खड़ी की, जिसका नाम है बीना रिफाइनरी। तो बीना रिफाइनरी के अंदर 36.6% की स्टेक ये बेचने जा रही है, किसको? BPCL को, ठीक है। तो BPCL इसको एक्वायर करेगा। तो आई होप अब आपको OQ का मतलब समझ में आ गया होगा। तो OQ से आप परेशान ना होना, आपको मैं बीच में बताऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेजॉरिटी स्टेक जो है ओन करती है BPCL, और 36.6% स्टेक ओन करती है OQ, और जो रिमेनिंग स्टेक है वो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो ओन करती है, जो कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक तरीके से कंपल्सरली कन्वर्टेबल वारंट्स के रूप में ओन करती है, राइट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट बताई जा रही है 2400 करोड़ रुपए की है, यानी 2400 करोड़ रुपए जो है BPCL पे करेगा OQ को इस कंपनी के अंदर पूरी की पूरी हिस्सेदारी को एक्वायर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे N विजया गोपाल, जो कि डायरेक्टर हैं BPCL के, इन्होंने बताया कि जो OQ के एंटायर स्टेक को अगर ये कंपनी जो है BPCL एक्वायर कर लेती है बिना रिफाइनरी के अंदर, तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका पूरा कंट्रोल होगा बिना रिफाइनरी लिमिटेड के ऊपर, यानी BORL के ऊपर। तो इस तरीके से एक डबल एडवांटेज हमें इन कंपनीज़ को दोनों को मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑयल को रिफाइनरी करा सकता है वहाँ पे बिना रिफाइनरी के अंदर। तो दोनों का एक म्यूचुअल सिनर्जीज होंगी, दोनों का एक आपस में एक कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा, जिसको लेकर के अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और अच्छा फ्यूचर एक्सपेंशन होगा और डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है इस तरीके से बिना का, और बिना के अंदर भी, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार इसके अंदर BPCL के अंदर अपनी स्टेक को बेचना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि BPCL के अंदर खराबी है या कोई कमजोरी है। भारत सरकार बेचना इसीलिए चाह रही है क्योंकि भारत सरकार को अपने फिजिकल डेफिसिट को न्यूट्रल करना है, और उसके लिए वो अपने बनाई हुई एसेट्स को बेचना चाहती है। वो उसकी दिक्कत है, BPCL की नहीं। आपको बताना चाहूँगा बीना रिफाइनरी ने 2019-2020 जो सेशन था उसके अंदर 803.5 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया था, और जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर ईयर के अंदर जो है 106.71 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आया था, है ना। और 2019-2020 सेशन के अंदर बीना रिफाइनरी का जो क्रूड ऑयल इंटेक था वो 7,913 TMT था। TMT का मतलब होता है 1000 मेट्रिक टन्स, ओके। और एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो 95% निकल के आई थी। और जो डील है ओमैन से स्टेक की बाइंग को लेकर के, ये डील उस समय पे आ रही है जिस समय भारत सरकार BPCL के अंदर अपने पूरे के पूरे एंटायर स्टेक को ऑफलोड करना चाहती है, राइट। ये बात आपको बता चुका हूँ।
तो ये गाइस एक अपडेट थी जो आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से 2 लाइन में। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है बीना रिफाइनरी करके, उसके अंदर 63.4% के आसपास की जो स्टेक ओन करती है, लेकिन 36.6% स्टेक एक दूसरी कंपनी है जो कि ओवरसीज़ कंपनी है जिसका नाम है ओमेंस OQ। मैंने आपको OQ के बारे में ऑलरेडी बताया है। तो OQ की 36.6% स्टेक जो है BPCL खरीदना चाहता है और इसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है 2400 करोड़ रुपए के आसपास है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर ऐसा हो जाता है तो BPCL मेजॉरिटी स्टेक ओन करेगा, माइनॉरिटी स्टेक जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ओन करती है और मेजॉरिटी स्टेक जो है BPCL के हाथ में होगा, तो पूरा इसका कंट्रोल होगा और इस तरीके से म्यूचुअली दोनों को फ़ायदा होगा। दोनों कंपनीज़ की सिनर्जीज़ के टर्म्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, एक्सपेंशन होगा इनके बिज़नेस का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक जो कंसिडरेशन अमाउंट है 2400 करोड़ रुपए का, ये BPCL को पे करना पड़ सकता है। और इन न्यूज़ आपको उस समय सुनने को मिल रही है जिस समय BPCL के अंदर भारत सरकार अपने पूरे एंटायर स्टेक को ऑफलोड करना चाहती है, राइट। तो ये न्यूज़ थी गाइस। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैंने अपना बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश किया और आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। So this is all. Take care of yourself. See you next time updating something new regarding something another information. But एंडिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल गाइस। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।